रात के करीब 11 बज रहे थे। गांव का एक आदमी जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। तभी उसे किसी के सिसकने की आवाज आती है। कौन कौन है यहाँ पर? वो आदमी पीछे पलट कर देखता है, पर सिवाय काले अंधेरे और कोहरे के अलावा कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो आगे की तरफ निकल जाता है। कुछ दूरी चलने पर उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसे एक खुशबू आती है। ये खुशबू तो। आदमी इधर उधर देखता है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। लेकिन तभी चांद की रोशनी धरती पर पड़ती है और इस आदमी की नजर जमीन पर पड़े रात की रानी के फूल पर जाती है। उस फूल को देखकर उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो आ गई। आज फिर किसी मासूम की जान जाएगी, फिर कोई मारा जाएगा उसके हाथों। उस आदमी के चेहरे पर डर की शिकन साफ नजर आ रही थी। उसके माथे का पसीना साफ साफ कह रहा था कि कुछ तो है जो इस गांव को शांति से नहीं रहने देता। वो आदमी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ना जाने कौन है ये, कितनी बुरी तरह से इसकी मौत हुई है। सही कह रहे हो भैया, ना जाने ये कौन है। अरे इसका तो चेहरा भी नजर नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन है। इसको तो कितनी गंदी मौत मारा है। उस लाश का चेहरा बुरी तरह से नोचा हुआ था। उस लाश को देख साफ पता चल रहा था कि उसको किसी ने बेरहमी से नोच नोच कर मारा है। उसका शरीर पीला पड़ा हुआ था, जैसे मानो उसके शरीर का खून कोई चूस गया हो, क्योंकि उसकी लाश की पहचान कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए गांव के लोग खुद ही उसका अंतिम संस्कार करके चले जाते हैं। समय बीतता है और बीतते समय के साथ गांव में एक के बाद एक मौत होने लगती है। रामगढ़ में कहीं बच्चे खेल रहे थे तो कहीं औरतें बाहर चारपाई पर बैठी अलग अलग काम कर रही थी। वहीं रामगढ़ में सम्राट की हवेली में विक्रम अकेले छत पर बैठ कुछ सोच रहा था। तभी पीछे से उसके कंधे पर एक हाथ आता है और चौंकते हुए विक्रम पीछे पलटता है, जहां वो अपने एक नौकर को देख उससे कहता है कि काका, अरे काका, आपने डरा दिया था मुझे। विक्रम बाबा, आज आप जल्दी उठ गए तो हमने सोचा कि क्यों ना आज आपके लिए जल्दी से ब्रेकफास्ट ले आए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने कि आप मेरा खाना यही ले आए। लगा दीजिए, मैं खा लेता हूँ। वैसे काका, बाबा कब तक आएंगे? पता नहीं बाबा, जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि 15 दिन लग जाएंगे आते आते। तब तक मैं आपका ख्याल रखूं। अच्छा काका, आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ बाबा, कहिए ना। इस गांव में आजकल हो क्या रहा है? अब मेरा मतलब है कि गांव में अचानक से मौतें होने लग गई। ऐसा क्यों? कोई बात है क्या? ये तो भगवान ही जाने, पर हमको लगता है कि इस गांव में किसी बुरी शक्ति का साया है जो इस हवेली से जरूर जुड़ा हुआ है। अरे काका, आप भी ना सठिया गए हो सच में। कैसी बातें करते हो? ये भूत प्रेत साया वाया, ये बुरी शक्तियाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब इंसान के दिमाग का वहम होता है। हमको तो जो पता था वो हमने बता दिया। खैर, आप अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर दीजिए। काका तो वहां से चले जाते हैं। विक्रम के जहन में काका की बात रह जाती है। कुछ देर बाद विक्रम अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर अपने कमरे में जाता है, जहां उसको एक बेहद अनोखी खुशबू आती है। वो खुशबू विक्रम को मानो अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। विक्रम भी उस खुशबू को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो खुशबू आ कहां से रही है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है?
और ये खुशबू मेरे दिमाग में चढ़ क्यों रही है? विक्रम उस सुगंध को सूंघ कर मदहोश हो रहा था। तभी उसका फोन बजता है। उसके फोन बजते ही विक्रम नॉर्मल हो जाता है और अपना फोन लिए तो वहां से चला जाता है। बहन, ये जो गांव में मौतें हो रही है ना, उसको देखकर तो बस ऐसा लग रहा है कि वो वापस आ गई है। ऐसा मत कहो बहन, अगर वो वापस आ गई तो गांव में तहलका मच जाएगा। अब और कौन सा तहलका मचेगा बहन? देख नहीं रही हो कि गांव में कितनी मौतें हो रही हैं? अगर ऐसा ही रहा ना तो ये गांव बहुत जल्द ही कब्रिस्तान बन जाएगा। वो दोनों औरतें आपस में बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ हवेली में काम करने वाली एक औरत जिसका नाम शांति था वो आती है और उन दोनों को बात करता हुआ देख कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ बैठ के क्या कर रही हो? तुम्हें किसी ने सूचना नहीं दी है क्या? हमें अभी के अभी महल में जाना है। अभी महल में जाना है? पर क्यों? हमने सुना है कि सम्राट की लाश आई है। लाश? क्या? क्या? हाय दैया, ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले ही तो वो खुशी खुशी शहर गए थे, पर फिर अचानक से ऐसे कैसे हो गया? अब पता नहीं बहन, सभी गांव वालों को हवेली में बुलाया गया है, इसलिए जल्दी चलो। बाबा, बाबा उठो ना बाबा। बाबा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। विक्रम बाबा, अब बड़े साहब कभी नहीं उठेंगे। पर क्यों काका? आपने कहा था ना बाबा आएंगे, तो बोलो ना बाबा को उठे। बाबा, बाबा उठो ना बाबा। समझ नहीं आ रहा किसने मारा साहब को। अरे कौन मारेगा? वही मारी है। वो आजाद हो चुकी है, उसके हाथों इसकी मौत हुई है। वो वापस आ चुकी है और उसने कहा था कि वो इस गांव को शमशान बना देगी। देखना, अब हम सब मरेंगे। अरे चुप रहो, इस समय उसकी बात मत करो, वैसे भी रात हो रही है इतनी। गांव के सभी लोग आपस में बुदबुदा रहे थे। तभी गांव में अचानक एक तेज हवा चलती है। यूं कहे कि गांव में एक ऐसा तूफान आ जाता है जो शायद सब कुछ बर्बाद कर दे। सभी गांव वाले उस आंधी तूफान को देख घबरा जाते हैं। हे भगवान, ये आंधी तूफान कैसे आ गया? अभी तो मौसम बिल्कुल सही था। चाहे कोई इस बात को माने या ना माने, वो सच में आ चुकी है। उस औरत की बात सुनकर विक्रम उठ खड़ा होता है और गांव वालों से सवाल करता है। मैं सबके मुंह से बस एक ही बात सुन रहा हूँ कि वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। अरे कौन आया है? कोई बताएगा मुझे? ये हो क्या रहा है हमारे गांव के अंदर? मुझे सब कुछ जानना है। बाबा, अब आप अपना गुस्सा शांत कीजिए और अभी इन गाँव वालों की बात पर ध्यान मत दीजिए। पर बाबा वो है कौन जिसकी बात हर इंसान कर रहा है? छोटे बाबा, इसका जवाब आपको कहीं और नहीं बल्कि आपकी हवेली में ही मिलेगा। अगर आपके पिता जिंदा होते तो आपको उनका जवाब मिल जाता, लेकिन अब तो वे इस दुनिया में ही नहीं है। तुम सब लोग चुप होगे या नहीं? ये कोई समय है क्या इस तरह की बात करने का? काका की फटकार से अब गांव के सभी लोग शांत हो जाते हैं। पर तभी वो आंधी तूफान बंद होता है। उस तूफान के बंद होते ही वहां रात रानी फूल की मध्यम मध्यम खुशबू आती है। उस खुशबू को सूंघ सभी गांव वालों को ये समझते देरी नहीं लगती कि वो जिससे डर रहे थे वो वापस आ गई है। पर कोई भी उस समय उस खुशबू पर ध्यान नहीं देता। पिछली रात ना तो विक्रम सो पाता है और ना ही गांव में कोई व्यक्ति। सुबह होते ही अब सभी गांव वालों के साथ मिलकर विक्रम अपने पिता की चिता को अग्नि देने जाता है। बाबा, बाबा आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए बाबा? बाबा ऐसा कौन सा काम आ गया था जिसके लिए आपको मुझे बिना बताए शहर जाना पड़ा और आप वापस ही नहीं आए? विक्रम खुद को संभाल नहीं पाता। पर तभी वहाँ काका
और गांव के लोग विक्रम को संभालते हैं।